गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादे धर्म के खातिर शहीद हो गए, लेकिन इनकी बहादुरी की किस्सों से कम ही लोग वाकिफ हैं। इनके संघर्ष की शुरुआत आनंदपुर साहिब किले से हुई। ये वो समय था जब गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा था। गुरुजी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके हौसले देखकर औरंगजेब भी दंग रह गया था। अंततः औरंगजेब ने उन्हें हराने के लिए कूटनीति अपनाई। उन्होंने गुरुजी को एक खत लिखकर भेजा। खत में लिखा, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, अगर आप आनंदपुर का किला खाली कर दें तो बिना किसी रोक टोक के यहाँ से जाने दूंगा। गुरुजी को इस बात का अंदाजा था कि औरंगजेब अपनी बात से मुकर सकता है। इसके बावजूद उन्होंने किले को छोड़ना स्वीकार किया और फिर हुआ वही जिसका डर था। मुगल सेना ने गुरुजी और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सरसा नदी के किनारे लंबा युद्ध चला और गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह अपनी दादी माँ गुजरी देवी के साथ चले गए। बड़े साहबजादे गुरुजी के साथ सरसा नदी पार करके चमकौर साहिबगढ़ी जा पहुंचे। जंगल में कठिनाइयों को पार करने के बाद छोटे साहबजादे दादी माँ के साथ एक गुफा में रुके। इसकी जानकारी लंगर के सेवक गंगू ब्राह्मण को मिली। वह सभी को अपने घर ले आया। पैसों की लालच के कारण गंगू ने विश्वासघात किया। पहले माता की अशर्फियों को चुराया, फिर कोतवाल को यह जानकारी दे दी कि साहबजादे और माता उनके यहाँ ठहरे हुए हैं। नतीजा, कोतवाल ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर छोटे साहबजादे और माताजी को बंदी बनाकर कैद कर लिया। कैद के दौरान ही माताजी ने साहबजादों को गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी के किस्से सुनाए। अगली सुबह सभी को सरहद के बसी थाने ले जाया गया। उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ चल रही थी और वो उन्हें वीर पिता के वीर सपूत के नाम से बुला रहे थे। साहबजादों और माताजी को ऐसी ठंडी जगह रखा गया जहां कोई भी हार मान जाए, लेकिन इन्होंने सिर नहीं झुकाया और डटे रहे। अगले दिन इन्हें नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहबजादों से मुस्लिम धर्म को स्वीकारने का लालच दिया और कहा, मुस्लिम धर्म अपनाने पर तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। इसके जवाब में दोनों साहबजादों ने कहा, हमें अपना धर्म प्रिय है। इसके जवाब में वहां मौजूद काजी ने फतवा जारी कर दिया। फतवे में लिखा कि ये बच्चे बगावत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। अगले दिन एक बार फिर साहबजादों से मुस्लिम धर्म को अपनाने की बात कही गई, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहे। नवाबों ने आदेश की तामील करने का हुक्म दिया। नतीजा, दोनों साहबजादों को बनाई जा रही दीवार के बीच खड़ा कर दिया गया और जल्लाद दीवार खड़ी करने लगे। जब दीवार उनके सीने तक आ गई तो एक बार फिर नवाज ने उनसे उनका धर्म कबूलने को कहा, लेकिन तब भी वो अपनी ही बात पर अड़े रहे। कुछ समय बाद दोनों साहबजादे बेहोश हो गए। जल्लाद घबराया और कहा, दीवार को अब और ऊंची करने की जरूरत नहीं, इन्हें जल्द ही खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद ही बेहोश हो चुके दोनों साहबजादों को शहीद कर दिया गया। उन साहबजादों की शहादत को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को यह ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।